सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नई कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं और उस कहानी का नाम है चूहा तराजू खा गया। चूहा यानी माउस, इन इंग्लिश चूहा यानी माउस, और तराजू जो कि कोई भी सब्ज़ी या कोई भी हमें सामान लेना है, कोई भी राशन लेना है तो हम उस तराजू का इस्तेमाल करते हैं। उस सामान का वज़न करने के लिए हम क्या करते हैं, तराजू का इस्तेमाल करते हैं। और वह तराजू होता है लोहे का, यानी वो तराजू लोहे से बना हुआ रहता है और चूहा उस तराजू को खा गया है। वो चूहा क्यों खाता है और किस तरह से खाता है? क्या वो जो चूहा है वो सच में तराजू को खा सकता है क्या? हमें इस कहानी में देखना है। ठीक है, तो चलो हम अब कहानी की ओर चलते हैं। एक गांव में एक बनिया रहता था। उसका नाम चंदर था। एक गांव में एक बनिया यानी जैसे कि सब्जी बेचने वाला। ठीक है, कोई भी व्यवसायी रहता है जो कि सब्जी बेचता है, कोयला बेचता है, दूध बेचता है, कोई भी जो उसे क्या बोलते हैं, एक बनिया यानी व्यवसाय, छोटा व्यवसाय करने वाला एक व्यक्ति एक गांव में रहता था। उसका नाम था चंदर। उसकी अपनी एक छोटी सी दुकान थी। उसकी एक अपनी सी क्या थी, छोटी सी दुकान थी। दुकान से उसे आमदनी अच्छी नहीं होती थी। उस दुकान से उसे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था, कुछ अच्छा आमदनी उसे नहीं मिलता था। उसने सोचा परदेश जाकर कुछ काम करूं। उसने सोचा कि यहाँ पर तो मुझे कोई भी अच्छा आमदनी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं क्या करूँगा कि परदेश जाकर कुछ अच्छा काम करके अच्छी आमदनी कमा सकता हूँ। यह सोचकर उसने आवश्यक सामान बांधा और तैयार हो गया जाने के लिए। उसके पास एक लोहे का तराजू था जो एक मन का था। चंदर ने सोचा कि मैं परदेश जाकर कुछ अच्छा काम करके वहाँ पर अच्छी कमाई कर लूँगा। यह सोचकर उसने क्या किया, अपना सारा जो कि उसे आवश्यक सामान है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सामान है, उसने उतना ही सामान अपने एक कपड़े में बांध दिया। और उसके पास एक तराजू था जो कि वो लोहे का तराजू था। वो दुकानदार होने के कारण उसे तराजू बहुत ही प्यारा था। उसके पास एक तराजू था जो उससे बहुत ही उसे लगाव था। वह अपना तराजू लेकर सेठ श्यामदास के घर जहाँ पहुँचा। वो तराजू लेकर वो कहाँ पे जाके पहुँचता है, सेठ श्यामदास के घर पर जाके वो पहुँच जाता है। उसने सेठ जी से कहा, आप मेरा यह तराजू अपने पास रख लीजिए, मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। वापस आते ही मैं अपना तराजू वापस ले लूँगा। सेठ जी ने तराजू लेकर अपने अलमारी में रख दिया। चंदर क्या कहता है कि ये मेरा तराजू है जो आप अपने पास रख लीजिए, जैसे ही मैं अपना काम ख़त्म करके गांव वापस आ जाऊंगा तभी मैं अपना तराजू आपसे वापस लूँगा। फिर सेठ जी ने भी उस तराजू को लेकर अलमारी में रख दिया। कई महीनों बाद चंदर वापस आ गया। आते ही वह तुरंत सेठ जी के पास गया। सेठ जी, मैं वापस आ गया, मेरा तराजू मुझे वापस कर दीजिए। चंदर कुछ महीनों के बाद परदेश से कुछ अच्छी आमदनी अच्छी कमा कर वह गांव वापस आ जाता है और आते ही सीधा सेठ जी के पास जाता है। क्यों जाता है? उसने कुछ महीने पहले अपना तराजू सेठ जी के पास सुरक्षित रखवा दिया था।
वो वापस लेने के लिए वहाँ पे जाता है। चंदर ने कहा, सेठ जी मैं वापस आ गया हूँ और मेरा तराजू आप मुझे वापस कर दीजिए। बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा तराजू तो चूहे ने खा लिया, सेठ जी ने कहा। सेठ जी चंदर को कहते हैं कि तुम्हारा जो तराजू था वो चूहे ने खा लिया। भला लोहे का तराजू चूहे कैसे खा सकता है? चंदर ने आश्चर्य से कहा। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? चंदर ने सेठ जी से प्रश्न पूछा कि वो तराजू तो लोहे का था, वो चूहा कैसे खा सकता है? लेकिन सेठ जी ने बहुत ही गुस्से से कहा कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सेठ जी ने गुस्से से कहा। चंदर समझ गया कि सेठ जी तराजू वापस नहीं देना चाहते हैं। उसने हाथ जोड़ लिए, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। आप अपने पुत्र को मेरे पास मेरे साथ भेज दीजिए। उसने हाथ जोड़कर सेठ जी से कहा कि मैं अब सीधा यहाँ से गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, आप अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दीजिए। खेलकर उसने खुद को बहुत गंदा कर लिया है। चंदर ने सेठ जी के 7 वर्षीय पुत्र को देखते हुए कहा। क्या किया कि चंदर ने सेठ जी से हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि आप अपने पुत्र को मेरे साथ गंगा स्नान करने के लिए भेज दीजिए। वो भी कहते हैं कि खेलकर उसने भी खुद को बहुत गंदा कर लिया है। चंदर ने सेठ जी के 7 वर्षीय पुत्र को देखते हुए कहा, बेटा मोहन जाकर गंगा स्नान कर ले, चंदर भी जा रहा है, उसी के साथ चला जा, सेठ जी ने अपने पुत्र को कहा। सेठ जी अपने पुत्र को बुलाते हैं कि और कहते हैं कि चंदर के साथ तुम भी क्या करो, गंगा स्नान करके आ जाओ। चंदर भी गंगा स्नान करने के लिए ही जा रहा है और तुम भी उसके साथ चले जाओ। मोहन चंदर के साथ चल दिया। रास्ते में चंदर ने मोहन को एक गुफा में बंद कर दिया। वापस सेठ जी के पास आकर बोला, सेठ जी आपके बेटे को चील अपने पंजों में पकड़कर उड़ गई। मोहन चंदर के साथ जब चला जाता है तब रास्ते में चंदर क्या करता है, मोहन को एक गुफा में बंद कर देता है और वापस सेठ जी के पास आकर बोलता है कि सेठ जी आपके बेटे को चील अपने पंजों में पकड़कर उड़ गई। चील यानी ईगल। सेठ जी गुस्से से चिल्ला पड़े, तू पागल हो गया है क्या? इतने बड़े बच्चे को चील कैसे ले जा सकती है? बहुत तू मैं हुई। सेठ जी चंदर को लेकर राजा के सामने उपस्थित हुए। यह कैसे संभव है चंदर की 7 वर्ष के बच्चे को चील उठा ले जाए? तुम सेठ जी का पुत्र उन्हें वापस कर दो, महाराज ने कहा। दोनों चंदर और सेठ जी महाराज के पास जाते हैं और अपने जो तकरार है वो बोलते हैं, अपनी जो भी शिकायत है उन्हें बोलते हैं कि, और राजा बोलते कि यह कैसे संभव है, चंदर की 7 वर्ष के पुत्र को 7 वर्ष के बच्चे को चील कैसे उठा ले जा सकता है? तुम सेठ जी का पुत्र उन्हें वापस कर दो, महाराज ने कहा। माफ़ करिए महाराज, यदि एक मन लोहे का तराजू चूहे खा सकते हैं तो 7 वर्ष के बालक को चील क्यों नहीं ले जा सकती? देखिए यहाँ पे चंदर अपनी जो सेठ जी ने झूठी बात कही है उस बात को चंदर साबित करना चाहता है। कहता है कि किस तरह से लोहे का तराजू चूहे खा सकते हैं, उसी तरह क्या कर सकता है कि चील भी 7 वर्ष के बच्चे को ले जा सकता है, चंदर ने कहा। चंदर ने महाराज को पूरी घटना बताई। सुनकर महाराज जोर जोर से हंसने लगे। देखो सेठ शामदास, तुम इसका तराजू इसे वापस दे दो और अपना पुत्र इसे वापस ले लो, राजा ने आज्ञा देते हुए कहा। देखिए जैसे किस तरह से सेठ जी ने चंदर को फंसाने के लिए झूठ बोला था, उसे तराजू वापस नहीं दिया था, लेकिन चंदर भी बहुत होशियार निकला और उसने भी एक युक्ति निभाई और उसके बच्चे को क्या किया कि
एक गुफा में बंद करके अपनी बात को साबित कर देता है। अब सेठ जी क्या करें? उन्हें चंदर का तराजू चूहों के पेट से निकाल कर दिया। फिर चंदर ने चील के पंजों से उनके पुत्र को छुड़ाकर उन्हें दिया। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चों कि जैसे को तैसा, यानी हमारे साथ कौन कैसा व्यवहार करता है, हमें भी क्या करना है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है। अगर हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है तो हम हमेशा क्या करना है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। अगर हमें कोई फंसाता है, कोई हमें हमारे साथ झूठ मूठ का व्यवहार करता है तो हमें भी क्या करना है, वैसे ही करना है। धन्यवाद।